ने राष्ट्र के लिए अतुलनीय योगदान, साहस और वीरता का परिचय दिया है। उसके लिए उन्हें सम्मानित करना हमारी जिम्मेवारी ही नहीं बल्कि हमारा परम धर्म है। मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सब आपके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉट डिवीज़न हरियाणा के 10 जिले भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा को कवर करता है। डिवीज़न 1,04,000 वेटरन, 450 वीर नारी और 36,112 NOK की जिम्मेदारी लेता है। पूर्व सैनिकों के साथ निरंतर संपर्क सूचित करने के लिए 2019 से सतत मिलाप टीम संपरित की है। ये टीम शिकायतों को दूर करने और वेलफेयर से संबंधित विभिन्न एजेंसी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्रवाई करती है। साउथ वेस्टर्न कमांड के मार्गदर्शन में हमने अपने जिम्मेदारी के क्षेत्र की 100% मैपिंग करी है और सभी पूर्व सैनिकों से संपर्क किया है। आज की डेट में सतत मिलाप टीम द्वारा कुल 10,34,400 भूतपूर्व सैनिक से संपर्क किया जा चुका है और उनका डेटा कलेक्ट किया गया है, जिससे हम लगातार अपडेट करते हैं। पिछले एक वर्ष में 5,047 शिकायतें दर्ज हुई थी। संबंधित रिकॉर्ड ऑफिसर्स और PCD के साथ शिकायतों को उठाया गया। मुझे आज ये बताने में खुशी है कि उन सभी को आज की डेट में हल कर दिया गया है। डिवीज़न ने विभिन्न कार्यक्रमों के मद से 2.5 करोड़ रुपया वितरित किया है। हमारी टीम DIV, PCDA, DPPO, AWPO आदि एजेंसी से लगातार संपर्क में है। डिवीज़न अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र में 10 ESM कैंटीन चला रहा है, जिसका लगभग 35,056 भूतपूर्व सैनिक ले रहे हैं और इन ESM कैंटीन के वार्षिक कारोबार लगभग 175 करोड़ है। हमारे डिवीज़न के उत्तरदायित्व में 12 ECHS पॉलीक्लिनिक भी हैं। पिछले एक वर्ष में 301 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है और 8 करोड़ रुपए की दवाओं का वितरण। हम ESM कैंटीन और ECHS पॉलीक्लिनिक के संबंध में पूर्व सैनिकों के आगे आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से भली भांति अवगत हैं और उनके समाधान के लिए पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। ECHS के सभी मेंबर को बड़ी राहत देते हुए आवश्यकता के आधार पर बाजार से उपलब्ध नहीं होने वाली दवाइयों की खरीदारी की अवधि 15 से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है और कैंसर की दवाई के लिए खरीद की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। आज की रैली का मुख्य मकसद है वेटरन और भूतपूर्व सैनिक के डिपेंडेंट के साथ अपने आधार के मजबूत करना तथा सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के बीच के अटूट रिश्ते को बरकरार रखना। पूर्व सैनिक की सहायता के लिए रिकॉर्ड ऑफिस के 33 स्टॉल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ मेडिकल कैंप और DIV, DPDO, जिला सैनिक बोर्ड, बैंक्स और AWPO के स्टॉल लगाए हैं। आप सभी उनसे बातचीत करें और इसका फ़ायदा लें। अंत में मैं डॉट डिवीज़न के सभी रैंक्स की ओर से सभी वेटरन और उनके पूरे परिवारों को आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे आर्मी कमांडर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहां मौजूद होकर इस रैली की शोभा बढ़ाई है। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती गीता जी, कमिश्नर हिसार डिवीज़न, GOC 33 आर्मर्ड डिवीज़न, उपस्थित माननीय वेटरन्स, वीर नारियाँ और बाकी एक्स सर्विसमैन रैली में शामिल हुए सभी आर्मी और सिविल डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे, मुझे बड़ी खुशी और गर्व है कि मुझे आज यहाँ पर आके आपके साथ इस गैदरिंग में शामिल होने का मौका मिला। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब यहाँ पर आए
और हमारे साथ जुड़े, खासकर बुजुर्गों और वीर नारियों से जिन्होंने ये कोशिश करी है हमारे साथ आके मिलने की और जुड़ने की। इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस में हरियाणा का योगदान बहुत विशेष है। देश की 2% पॉपुलेशन की आर्म फोर्सेस में 10% रिप्रेजेंटेशन है। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। हरियाणा के वीर योद्धाओं का इतिहास, उनकी विरासत, उनके कारनामे, ये हमारे मिलिट्री इतिहास में गोल्डन अक्षरों में लिखे गए हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे पुराने योद्धा ने हर किसी क्षेत्र में, हर किसी युद्ध में अपने आप को खरा साबित किया है और पूरी बहादुरी का सबूत दिया है। वेटरन्स और वीर नारियां सर्विंग फॉर्मेशन, सर्विंग सोल्जर्स के एक परिवार के एक अटूट अंग हैं और हम चाहते हैं कि आपसे हमारा मिलाप बार बार हो ताकि हम समझ सकें कि आप अब बाहर जाकर किस प्रकार की कोई परेशानी फेस कर रहे हैं जिसको हम सॉल्व कर सकें। हमारी सबसे पहली कोशिश थी जो कि हमने 2019 में शुरू की थी जब मैं कोर कमांडर था मथुरा में, कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स थे एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों के, उनको अपडेट किया जाए और सबसे फिजिकल मिलाप स्थापित किया जाए। क्योंकि कागज़ों में कई कुछ था, कईयों के पते जो थे वो गलत थे, कईयों के मोबाइल नंबर गलत थे, तो हम सारी सूचनाएं आप तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो उस एक साल में 2019 में मुझे याद है कि हमने तकरीबन 1 लाख से ऊपर वेटरन्स और वीर नारियों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें से हम सफल हो पाए तकरीबन 65,000 में। तब से ये कोशिश जारी है और मुझे खुशी है कि डॉट डिवीज़न ने सतत मिलाप के द्वारा इस पूरी अभियान को चलाए रखा है और आज हमने 1 लाख से ऊपर जो है हमारे एक्स सर्विसमैन जो हमारी लिस्टों में हैं, हम उनसे मिलाप स्थापित कर चुके हैं। हम उनके नए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पते, मोबाइल नंबर वगैरह इकट्ठे कर चुके हैं ताकि हम आपसे जो भी कोई स्कीम आपके लाभ के लिए आती है वो आपसे शेयर कर सकें और आपको भी मौका हो कि आप हमसे संपर्क करके अपनी परेशानी या कोई समस्या है वो बता सकें। आपको DIAV और GOC साहब ने पहले ही बताया है कि किस प्रकार की स्कीम्स जो हैं अभी सरकार एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों के वेलफेयर के लिए निकाल रही है और जो एग्जिस्टिंग ग्रांट्स भी हैं उनके अंदर भी काफ़ी बढ़ाई की गई है और जो आगे चलकर लाभ हो रहे हैं वो आगे से पहले से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर अभी जैसे उन्होंने बताया है कि हमारे पास 2,91,000 के करीब साउथ वेस्टर्न कमांड में मेरे पास राजस्थान और हरियाणा के एक्स सर्विसमैन हैं जिनसे हम मिलाप में हैं। उनसे तकरीबन 300-400 हमारे पास जो मुद्दे उन्होंने उठाए या कोई समस्याएं हमारे सामने रखी, हम उनमें से तकरीबन 80-90% जो हैं हम उनको सॉल्व कर चुके हैं। तकरीबन 8.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसके स्वरूप उसका लाभ हो चुका है और हमारी निरंतर ये कोशिश रहती है कि जो भी हमें समस्या मिले हम उसका जल्दी से जल्दी समाधान करके आपके सारे लाभ जो हैं वो आपको दिलवाएं। पहले वाली स्कीमों में जैसे कि एजुकेशन ग्रांट, मैरिज ग्रांट जो थी उसके अंदर काफ़ी बढ़ावा हुआ है, जिसके फलस्वरूप इस बार जनवरी में हमें 320 करोड़ रुपए मिले। इसके लिए हमारे पास जो पेंडिंग तकरीबन 1.5 लाख अर्जियाँ एजुकेशन ग्रांट की, 7,800 से ऊपर अर्जियाँ जो कि मैरिज ग्रांट की थी, वो सब अभी हम उनकी पेमेंट कर पाएंगे और इसके स्वरूप तकरीबन 1.5 लाख एक्स सर्विसमैन को डायरेक्ट फायदा होगा। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स है DIAV, उसके ब्रिगेडियर भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आपको जो स्कीमें चलाई गई हैं और जो भी वो कोशिश निरंतर कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी है।
इसके अंदर हमारी आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिटायरमेंट के बाद हमारे एक सर्विसमैन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने के लिए जिम्मेवार है, उसने भी अच्छा काम किया है। उनके साथ तकरीबन जो है 1.5 लाख लोग उनके साथ रजिस्टर्ड हैं और तकरीबन 40% इसमें से जो है उनको प्लेसमेंट्स मिल चुकी हैं। इस कोशिश में जब मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो भी एक्स सर्विसमैन आते हैं उनको ज़्यादातर ज़रूरत होती है कि हमारे को जो जॉब मिले वो घर के पास मिले, वो दूर नहीं जाना चाहते। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि छोटे छोटे कोर्स जो होते हैं, जैसे फायर फाइटिंग कोर्स, IT कोर्स, ये कोर्सेज जब हमारे को मौका मिलता है सेंटर में जाके पेंशन आने से पहले, तो वो कोर्स हम नहीं करते हैं। इस कारण उनकी QR जो है, छोटी छोटी QR बच जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आपके गांव के, आपके आसपास के जितने भी हमारे सर्विंग सोल्जर्स हैं जो चाहते हैं कि हम पेंशन के बाद कुछ करें, तो ये सब चीज़ें उनको ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जब बाहर आएँ तो हमें उनको प्लेसमेंट दिलाने में आसानी हो। स्पर्श लॉन्च हो चुका है। शुरू में उस पर काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। अभी मेरे फीडबैक के मुताबिक उसके अंदर काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट कर दी गई हैं और अभी काफ़ी लोग उसका ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह घर से हम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ एक जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मोबाइल के ऊपर ये सब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए हमारे इन्होंने हर एक 10 DPDO, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक DPDO लगाया है जो आपकी मदद कर सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स सर्विसमैन जो URCs हैं या फिर जो ECHS हैं, उसके अंदर भी हम ट्रेन करके लड़कों को रखें, ताकि किसी कोई समस्या है तो उसको जब आप आते हैं, कैंटीन में आते हैं या फिर ECHS पॉलीक्लिनिक में आते हैं, तो उसको हम वहीं पे सॉल्व कर सकें। हमें आप सब पर बहुत गर्व है। आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमारा इतिहास हैं, आप हमारी धरोहर हैं। आपने बाहर जाके हमारा जो है इंडियन आर्मी का जो आपका तजुर्बा है, जो आपने पूरे जीवन काल में, पूरे सर्विस काल में आपने जो अपना डिसिप्लिन, श्रद्धा और एकदम देशभक्ति के साथ जो काम किया है, उसी के कारण आज इंडियन आर्मी की जो छवि है, जो हमारा इमेज है, वो बड़ा हाई है। सभी लोग, हमारे देशवासी, हमारी सोसाइटी, हर एक लोग जो है हमारी तरफ और आपकी तरफ देखता है एज अ डिसिप्लिन्ड फोर्स। अनुशासन और डेडिकेशन के जो दो भाव हैं वो आपके अंदर देखता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस छवि को बहुत ऊंचा रख रहे हैं और हमारा इस इलाके में बहुत मान है। और सिविल पॉपुलेशन जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो हमेशा तत्पर है कि किसी भी प्रकार से जहां हमें ज़रूरत हो वो आर्म्ड फोर्सेस की मदद करें और उनके लिए एकदम रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है। समाप्त करने से पहले मैं आपसे दोबारा आग्रह करूंगा कि जब तक हम सब आपके सब जितने भी हमारे एक सर्विसमैन या वीर नारी हैं, हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते, तो हम आप लोगों को जो भी कोई स्कीमें आ रही हैं उसके बारे में बता नहीं सकते, या फिर हम जो कोई नए हेल्पलाइन इस्टेब्लिश करते हैं या जो भी कुछ करते हैं उसके बारे में आपको इतला नहीं दे सकते, जिससे आप हमसे संपर्क नहीं कर सकते जब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके आसपास गांव में या कोई आपके संपर्क में, रिश्तेदारी में, रेजिमेंट के अंदर आपको लगता है कि किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे पास नहीं है, तो आग्रह करें उससे और आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम अपनी लिस्टें अपडेटेड रखें, आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहें और किसी भी आने वाले टाइम पर हम आपकी तरीके से मदद कर सकें। मेरे पास ECHS और ESM URC की कई रिक्वेस्ट भी आती हैं और कई कंप्लेंट्स भी आती हैं। तो मेरा पूरा कोशिश होती है कि मैं हर एक कंप्लेंट को पर्सनली मैं देखता हूँ। एक जगह पे आया था कि स्टाफ बिहेव नहीं करता है, एक जगह ECHS का कुछ आया था। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर एक चीज़ में लास्ट मिनट तक जाके जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है, क्योंकि हमने इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, सब आपके लिए बनाया है, अगर वो सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी मेहनत बेकार है। तो आप जब भी आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कोई महसूस होती है, आप खुल के हमारे से संपर्क करें, हमें बताएं और हम उसकी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। ECHS के अंदर दवाइयों का
जो इशू है उसके बारे में भी, जैसा जीओसी साहब ने अभी बताया, लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सीरियस जो हमारी बीमारियां हैं उसके लिए दवाइयां महंगी हैं। हम नहीं चाहते कि जो इससे प्रताड़ित हैं वो बार बार आके उनको चक्कर लगाने पड़े ECHS पॉलीक्लिनिक के। हम चाहते हैं कि उसको हम महीने भर की दवाई दे सकें। तो ये सब इम्प्रूवमेंट्स हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि ECHS जो है वो हमारी स्कीम है। हमारी स्कीम है, मतलब कि हमारी स्कीम है, हमारी फौज की स्कीम है। उसके अंदर जिम्मेवारी से काम करना हमारा कर्तव्य है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, पैसा लेकिन जो है वो उतना ही है। अगर वो गलत जगह जाएगा तो सही आदमी को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है, कोई भी अस्पताल फालतू के टेस्ट, फालतू की एडमिशन, गलत डॉक्यूमेंटेशन करता है, उसकी तुरंत हमें खबर दें, हम उसको पैनल से उतार देंगे। अभी 3-4 को मैंने करवाया है, अभी और को भी करवाएंगे। मैं कल MH में, दिवाली से एक दिन पहले MH में गया तो मुझे एक एक्स सर्विसमैन मिले, तो उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट करी मेरे से। उन्होंने बोला कि फ़लाँ हॉस्पिटल को आप एम्पैनलमेंट से निकाल दो। कहते मैं गया वहाँ पे और मेरे को उन्होंने ICU में डाल दिया। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि मेरे को आप ICU में डाल रहे हो, फिर भी कहते ICU में डाल दिया और उसके इतना मोटा बिल बना दिया। अल्टीमेटली जो हमारी स्कीम है, स्कीम के अंदर जो बजट होता है वो बजट उतना ही होता है। अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो सब सही जो उसके हकदार हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे में से कुछ एक लोग जो हैं जिनको एक्चुअल में बहुत ज़रूरत है इसकी, उनको पूरा फ़ायदा ना मिल पाए। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूँगा कि आप खुद देखें चारों तरफ, कहीं भी आपको ऐसी लापरवाही या इस प्रकार की कोई चीज़ दिखती है जो कि सही नहीं है हमारी स्कीम के लिए, तो हमें आगाह करें, हम एक्शन करेंगे ताकि हमारा सबका मिलके ECHS जो है वो चले। ये दुनिया की सबसे बेस्ट स्कीम है। दुनिया की ऐसी कोई वेलफेयर स्कीम, ये हेल्थ केयर स्कीम नहीं है जो आपको इस प्रकार के बेनिफिट दे, लेकिन इसको जिम्मेवारी से चलाना हमारा कर्तव्य है। तो इसके साथ मैं दोबारा से आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने ऐसे पूरा एफर्ट करके आप लोग यहाँ पे आए हैं, स्पेशली वीर नारियाँ। एंड अभी आगे की कार्रवाई जय हिंद। अपने प्रेरणादायक नेतृत्व एवं अनुकरणीय सैन्य जीवन के अनुभव से हमारे मनों को